हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द रिचुअल, जो सच्ची घटना पे आधारित है, जो यूके की सबसे बड़ी और शैतानी घटना है। ये कहानी एमा नाम की एक लड़की की होती है जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे डीमन कब्जा कर लेते हैं। क्या फादर एमा के अंदर से डीमन को बाहर निकाल पाने में कामयाब हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप ऐसे ही न्यू हॉरर मूवी को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम फादर जोसेफ को देख पाते हैं जो किसी परजेस हुई लड़की से लड़ रहे होते हैं जो कि काफी डरावना था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 9 दिन पहले, जहाँ पर बताया जाता है कि आखिरकार ये कहाँ से शुरू हुआ। हम फादर जोसेफ को चर्च में देख पाते हैं जो स्पीक दे रहे होते हैं, जो अपने भाई की मृत्यु के बारे में बता रहे होते हैं जिसने खुद को खत्म कर लिया था। उस घटना के बाद में फादर जोसेफ काफी टूट से गए थे और तो और उनको भगवान के ऊपर से फेथ भी कम हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है फादर जोसेफ जो कि चर्च में एक सिस्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है रोज, और ये फादर की गर्लफ्रेंड होती है। फिर फादर जोसेफ अपने काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चर्च के हेड आ जाते हैं जो फादर जोसेफ के लिए काम लेके आए होते हैं। एक एमा नाम की लड़की का केस जिसको ढेर सारी मेंटल प्रॉब्लम थी, जिसको कई सारे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुए, इसलिए उसको एक्सोर्सिज्म करने की जरूरत थी। इस पर फादर जोसेफ कहते हैं कि क्या यह रिचुअल उसको करना होगा। इस पर हेड कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर असली रिचुअल करने वाले हैं फादर थियोफिलिस, तुम्हें बस उनका साथ देना है। इस पर जोसेफ बोलता है कि शायद इस लड़की को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वे सब जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर इस लड़की का ट्रीटमेंट नहीं कर सका क्योंकि इसको कोई बीमारी नहीं बल्कि ऊपर का साया है, यानी कि इस लड़की को किसी डीमन ने कब्जा किया हुआ है। विशप जोसेफ को एक फाइल देता है जिसके अंदर इस लड़की की जन्म कुंडली थी, जिसके बाद में विशप यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में फादर एमा की फाइल को देखता है और आखिरकार एमा को चर्च में लाने का डिसाइड करता है। एमा को चर्च में लाया जाता है। हम देख पाते हैं कि एमा की आंखों के ऊपर एक पवित्र पट्टी बांधी होती है। एमा के आ जाने के बाद में फादर जोसेफ थियोफिलिस से मिलते हैं। यहाँ उन दोनों की बातचीत होती है। थियोफिलिस कहते हैं कि वो डीमन इनकी रिचुअल को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करेगा, हमें उसकी चाल से बचना होगा और अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके बाद में यह दोनों मदर सुपीरियर्स के पास में जाते हैं जो एमा की फाइल को देख रही होती है। इसके बाद में ये सभी एमा के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रोज नाम की एक सिस्टर आ जाती है जो कहती है कि एमा खाना नहीं खा रही और तो और वो बिल्लियों की तरह आवाजें निकाल रही है, जिससे वो काफी डर गई थी। यह सुनकर फादर जोसेफ थोड़ा घबरा जाता है। फादर फौरन ही एमा से मिलने जाता है जो उदास सी बैठी हुई थी। यहाँ पर एमा जोसेफ से ठीक तरह से बात करती है। फादर को यहाँ एमा के कुछ लेटर वगैरह मिलते हैं। इस पर एमा बताती है कि उसने यह लेटर अपनी मॉम के लिए लिखी है, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। एमा इन लेटर को अपनी माँ के ग्रेव के ऊपर रखना चाहती है। फादर जोसेफ एमा से बात करने पर उसको यकीन हो गया था कि एमा के अंदर कोई शैतान वगैरह नहीं बल्कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। इसके बाद में वह वहाँ से चला जाता है और थियोफिलिस के पास में आकर बताता है कि एमा को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ऊपर रिचुअल करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर थियोफिलिस कहते हैं कि नहीं, उसको कोई मेंटल दिक्कत नहीं बल्कि उससे बढ़कर बीमारी है। लेकिन जोसेफ नहीं मानता और कहता है कि उसके बचपन का एक दोस्त है जो कि एक साइकिक डॉक्टर है, एक बार एमा को उसे चेकअप जरूर कराना चाहिए, हो सकता है कि हमें रिचुअल करने की कोई भी जरूरत ना हो। इस पर थियोफिलिस बहस नहीं करता और बताता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो चलो ठीक है, क्योंकि रिचुअल करने के लिए फेथ पूरा होना चाहिए। जो कि इसके मन में डाउट हो उसे पहले निकालना होगा, लेकिन डॉक्टर बाहर होने की वजह से वह नहीं आ सके, जिसके चलते अगले दिन एमा के ऊपर पहला रिचुअल किया जाता है। असल में किसी भी डीमन को भगाने के लिए उसके ऊपर एक नहीं बल्कि बहुत सारे रिचुअल किए जाते हैं। यहाँ पर फादर जोसेफ का काम होता है कि डीमन जो भी बोलता है उसको लिखने का और यहाँ पर जो भी हरकतें होती है उसको नोट करने का। इसके बाद में पहले रिचुअल होती है जिसमें डीमन को काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन रिचुअल के दौरान डीमन एमा की गर्दन पूरी तरह से मोड़ देती है, जिस कारण एमा बेहोश हो जाती है। इसलिए उन लोगों को रिचुअल बीच में ही रोकना पड़ता है। ये देखकर फादर जोसेफ को फिर से डाउट होने लगता है कि एक बार उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि फादर जोसेफ ने आज से पहले किसी भी रिचुअल में नहीं गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर दोबारा रिचुअल स्टार्ट किया जाता है जहाँ सिस्टर थियोफिलिस के साथ मिलकर प्रेस वगैरह कर रही होती है। इसी बीच एमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फादर थियोफिलिस को घूरने लग जाती है, लेकिन थियोफिलिस रिचुअल को कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद में दूसरा नंबर आता है फादर जोसेफ का। एमा जोसेफ
को पकड़ लेती है और उसको सेड्यूस करने लग जाती है और उसके हाथ को चाटने लग जाती है। वह किसी तरह अपने आप को छुड़वाता है। इसके बाद में तीसरी बारी आती है सिस्टर रोज का, क्योंकि वो काफी कमजोर थी। एमा उसके बाल पकड़कर ऊपर उठा देती है, जिस वजह से उसके स्केल्स बाहर निकल आते हैं। इस घटना के होने के बाद में इनको रिचुअल फिर से रोकना पड़ता है। इसके बाद में फादर जोसेफ थियोफिलिस के पास में जाता है, क्योंकि बात अब रोज के ऊपर आ चुकी थी, जो कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड थी। इस पर फादर थियोफिलिस कहते हैं कि अगर सिस्टर रोज नहीं आ सकती तो उसकी जगह किसी दूसरी सिस्टर को आना होगा। थियोफिलिस की बात मानकर जोसेफ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर जोसेफ सिस्टर से मिलने जाते हैं, जहां रोज बताती है कि अब वो ठीक हो रही है। रोज बताती है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो उसे पता था कि एमा अपने कंट्रोल में नहीं है। इसके बावजूद भी उसे एमा के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसके ख्याल से शायद गॉड एमा के जरिए उसको पनिश कर रही है या उसके जरिए एमा को पनिश कर रही है, और आज से पहले उसे किसी के ऊपर भी इतना गुस्सा नहीं आया। इस पर फादर बोलते हैं कि इसके अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब उनके लिए नया है, इसके लिए वो पहले से तैयार नहीं थे, इन सबको भूल जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है तीसरे दिन पर, यानी कि तीसरे रिचुअल पर, जहां रोज के बदले में एक नई सिस्टर आ गई थी, लेकिन वो एमा को देखकर डर सी जाती है। इस पर बाकी सिस्टर उसे हिम्मत देती है। इस बार फादर एमा को बेड से बांध देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। के बाद में फादर थियोफिलिस अपने रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एमा के अंदर डीमन को दिक्कत होने लगती है। देखते ही देखते एमा उल्टी करने लग जाती है और उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। इस पर दोनों सिस्टर एमा को संभालती है। यहाँ एमा की आंखें व्हाइट हो चुकी थी और उसने अपनी गर्दन को घुमोड़ दी थी, जिसके अगले ही पल वो शांत हो जाती है। तभी चेयर हिलने लगती है। ये डीमन बोलते हैं कि तुम सब पापी हो और अपने पाप को छुपा रहे हो। इसी के चलते उनको फिर से रिचुअल को रोकना पड़ता है। फादर थियोफिलिस अकेले बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर फादर जोसेफ आते हैं और अपने सवालों को जवाब मांगने लगते हैं। आखिरकार क्या हुआ और वो क्या कह रही थी, क्योंकि वो किसी दूसरी भाषा में बातें कर रही थी। इस पर फादर थियोफिलिस कहते हैं कि वो एमा नहीं, उसके अंदर क्या शैतान था, और थियोफिलिस ज्यादा बातें नहीं करता, जिसके चलते वे वहाँ से चला जाता है। अब रात में जोसेफ सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। और अगले ही दिन जोसेफ को एमा बार बार दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह सब उसके लिए पहली बार हो रहा था और उसने ये कभी नहीं देखा था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है चौथे रिचुअल पर। यहाँ पर एक सिस्टर अपने हाथ में एक चेपलेट रख लेती है, क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। रिचुअल शुरू होती है, तभी एमा उल्टी करने लगती है। तभी फादर बकेट मंगाते हैं। मौका पाकर फादर डीमन को उसका नाम पूछते हैं। इस पर डीमन कहता है कि पहले वो चेपलेट को नीचे रखिए। इस पर फादर कहते हैं कि इस रूम के अंदर कोई भी चेपलेट नहीं है। तब जाकर सिस्टर के पास में चेपलेट मिलती है, जिसको फादर बाहर रखवा देते हैं। इसके बाद में फादर डीमन से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन डीमन फादर को मैनिपुलेट करने लगती है और उसके दुख को बढ़ाने लगती है, लेकिन फादर के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। इसलिए अब डीमन फादर जोसेफ के ऊपर मैनिपुलेट करने लगती है और गड़े मुर्दे उखाड़ती हुई बोलती है कि जोसेफ का भाई अभी भी लटक रहा है। तभी फादर जोसेफ डीमन का नाम पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ में नहीं पा रहे थे, क्योंकि डीमन जर्मन भाषा के अंदर बातें कर रहा था। तभी एमा खून की उल्टी करने लगती है, जिसके अंदर एक मीट का टुकड़ा बाहर आता है। वहीं फादर अपने मरे हुए भाई का नाम सुनकर परेशान हो जाता है और उस रूम से बाहर आ जाता है। फादर जोसेफ अपने भाई को चीजों को देख रहा होता है। उसके अंदर से एक सेंट माइकल का लॉकेट निकलता है, जो कि काफी पावरफुल था, और हम उसकी भाई की फोटो को भी देख पाते हैं। जिसके बाद में वो एमा से मिलने जाते हैं, उसको खाना देने के लिए। वहाँ पर उसको एक नोट मिलता है, जिसके ऊपर एमा ने लिखा हुआ था कि अगर वो उसके हवाले कर दे तो उसे क्या मिलेगा। इस नोट को लेकर फादर सिस्टर रोज के पास में आता है और दिखाता है, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है पांचवें रिचुअल पर। रिचुअल से पहले एमा को चेक किया जाता है। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे धब्बे निकल गए थे, यानी कि डीमन ने एमा को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। तभी फादर थियोफिलिस एमा को बंदी बनाने लगते हैं। इस पर जोसेफ थियोफिलिस को रोक देता है और कहता है कि वो एमा की कंडीशन को और ज्यादा खराब नहीं कर सकते और उन्हें यह सब रोकना होगा। उसके दोस्त 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, शायद उसे डॉक्टर की जरूरत हो। इस पर थियोफिलिस कहता है कि अगर वो डॉक्टर का इंतजार करते रहेंगे तो
तो शायद इस लड़की को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद में वो रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। रिचुअल के दौरान एमा खड़ी हो जाती है और उन सबको घूरने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर थियोफिलिस नहीं रुकता, वो रिचुअल करता ही जा रहा था। तभी एमा लैटिन भाषा के अंदर कुछ कहने लग जाती है। इस पर थियोफिलिस उसकी बातों का जवाब देता है। यहाँ पर एमा बेकाबू होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो बेड को भी तोड़ देती है। ये देखकर बाकी सिस्टर एमा को संभालती है, लेकिन एमा एक सिस्टर के हाथ को तोड़ देती है। यह देखकर जोसेफ रिचुअल को फौरन ही रुकवा देता है और सभी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद में जोसेफ फादर थियोफिलिस से कहता है कि उनको यह रिचुअल रोकना होगा। उसको लगता है कि शायद उसे डॉक्टर की जरूरत है। इस पर थियोफिलिस कहता है कि यह सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा फेथ कमजोर पड़ चुका है। फादर थियोफिलिस जोसेफ को समझाता है और बताता है कि थियोफिलिस पहले भी एमा से मिल चुका है, उसकी मदर ने बुलाया था और तब से वो जानता है। और तब थियोफिलिस नया प्रीस्ट बना था, तब उसके पास में कोई ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन उसको यह पता चल गया था कि एमा के ऊपर किसी शैतान का कब्जा है। लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिसके बाद से एमा को डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। एमा थियोफिलिस को लेटर लिखा कर देती कि वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन डीमन उसके अंदर ही था। असल में वो मौके की तलाश में था। जब एमा ने अपनी स्कूल कंप्लीट कर ली, उसके बाद में उसकी मोम का देहांत हो गया। इससे एमा काफी टूट सी गई थी और यह मौका डीमन के लिए एक सुनहरा मौका था। इस पर एमा के ऊपर उसने कब्जा कर लिया क्योंकि वो अंदर से कमजोर पड़ गई थी, टूट सी गई थी। इस पर जोसेफ पूछते हैं कि उसने आखिर एमा को ही क्यों चुना। थियोफिलिस कहते हैं कि एमा एक छोटी बच्ची और कमजोर लड़की थी, तो ऐसे में डीमन उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना आसान था। और अब इनको इस रिचुअल को किसी भी हालत में कंप्लीट करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो शायद हम एमा को नहीं बचा पाएंगे। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग फादर जोसेफ एमा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए स्टडी करता है। तब उसे पता चलता है कि एमा की मौसी और उसके फादर का अफेयर चल रहा था और उन दोनों ने एमा को कई बार श्रापित खाना भी दिया था। ये सब इसलिए हो रहा था कि एमा की मौसी और उसके फादर का अफेयर था और वो शादी करना चाहते थे। तभी सिस्टर सेरा वहाँ आ जाती है, जो जोसेफ को एमा के रूम में लेके जाती है, जो कि न्यूड बैठी हुई थी और अपने आप को काफी घायल कर लिया था। तभी फादर थियोफिलिस वहाँ पर आते हैं और एमा को कपड़े पहनाते हैं। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मदर सुपीरियर पर, जो इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि एमा की वजह से सारी की सारी सिस्टरें डर रही है। मदर सुपीरियर एमा को 1 हफ्ते का वक्त देती है। इसके बाद में यह एमा को एक सेलर के अंदर रखते हैं क्योंकि एक ही कमरे में रहना खतरे से खाली नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और फाइनली अब जोसेफ का डॉक्टर दोस्त आ जाता है। एमा को चेक करने पर वह बताता है कि एमा भूखमरी की शिकार है और डिहाइड्रेशन की वजह से और पानी की वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो गया है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। वहीं पर हम रोज को देख पाते हैं, जो गुस्से में पागल होती जा रही थी और यह सब वह नहीं बल्कि डीमन करा रहा था ताकि वे उसकी फेथ को कमजोर कर सके और उनका रिचुअल सक्सेस ना हो। वहीं पर फादर जोसेफ चर्च के अंदर प्रेयर कर रहा होता है, तभी उसे बार बार एमा दिखाई दे रही थी और उसे होल्ड कर रही थी। डीमन उसके दिमाग में घर कर चुका था। फिर इसके बाद में वहाँ पर बिशप आते हैं, जो एमा की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। जोसेफ कहता है कि एमा की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है। तो फादर कहते हैं कि तुम एक प्रीस्ट हो और तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। इसके बाद में हम फादर जोसेफ को चर्च में देख पाते हैं। उससे मिलने के लिए सिस्टर रोज आती है। वो बताती है कि जिस सिस्टर का हाथ एमा ने तोड़ा था उसको आराम की जरूरत है, इसलिए अब उसकी जगह मैं आऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है छठे रिचुअल पर, जहाँ रिचुअल शुरू किया जाता है, लेकिन बीच में डीमन जोसेफ को उसके भाई की मौत के लिए चिढ़ाने लग जाती है, जिसको सुनकर जोसेफ का दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी मौका पाकर एमा बेहोश हो जाती है। असल में यह उसकी एक चाल थी और मौका पाकर वे खुद को आजाद करवा लेती है और सीधा दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। इस पर थियोफिलिस उसे शांत करवाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मदर सुपीरियर पर, जो कि प्रेयर कर रही होती है। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, यानी कि चर्च में अब डरावनी घटना घटने शुरू हो गई थी। वहीं थियोफिलिस के रूम में एक डिमोनिक फिगर आती है, जो किसी भाषा के अंदर फादर से बात करती है ताकि वे उसकी हिम्मत को तोड़ सके। वहीं पर हम सिस्टर रोज को देख पाते हैं, जो कि प्रजस हो गई थी और खुद को शीशे के सामने खड़ा कर लेती है और घूर रही थी, जिससे कि मिरर टूट जाता है। तभी उसके साथ ही सिस्टर खड़ी हो जाती है और उसे रोकती है। तब जाकर रोज को होश आता है। वहीं पर फादर जोसेफ, जो कि अपने रूम में बैठकर अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे एमा दिखाई देने लग जाती है। इससे जोसेफ काफी डर जाता है। तभी जोसेफ को अपने हाथों में ऐसा लगता है कि जैसे कि खून की जगह पानी बह रहा हो, और यह वही हाथ होता है जिसको एमा ने चाटा था।
जोसेफ को काफी परेशानी होने लग जाती है, जिसके चलते वो अपने हाथ को काटने की कोशिश भी करता है और यह सब डीमन करवा रहा होता है क्योंकि वो इन सब का फेथ कमजोर करना चाहता है। जिसके चलते अगले दिन जोसेफ थियोफिलिस से मिलने जाता है और कल रात जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताता है। एमा को उसके भाई के बारे में कैसे पता चला, जिस पर थियोफिलिस कहता है कि डीमन का काम तो यही है कि उनके फेथ को कमजोर करना और उनकी कमजोरी को पकड़ना जिससे इंसान दर्द में हो, और यहाँ उनके साथ में यही हो रहा है। यहाँ पर फादर कहते हैं कि उनको फेथ मजबूत करना होगा, तभी वो डीमन का सामना कर पाएंगे। दरअसल फादर थियोफिलिस ने अपने सिस्टर को खोया था, जिसका दर्द उनको कई सालों तक रहा, लेकिन अब वो उन सबको भुला दिए है। इस पर जोसेफ कहता है कि वो अपने दर्द को कैसे भुलाए। तब थियोफिलिस समझाता है कि चर्च के अंदर सिस्टर, नन, मदर सुपीरियर और वो एक वॉरियर की तरह है, क्योंकि कोई भी एमा का केस लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मदर सुपीरियर ने ये केस लिया और फादर जोसेफ ने उनका साथ एक वॉरियर की तरह दिया, जैसे कि सेंट माइकल की तरह है। सेंट माइकल का नाम सुनते ही जोसेफ को याद आता है कि उसके भाई के पास में भी एक लॉकर था सेंट माइकल का, और उसका भाई का भी नाम सेंट माइकल था। वहीं पर हम एमा को देख पाते हैं जो पानी पीने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डीमन उसको पानी पीने ही नहीं देता, जिसके बाद में थियोफिलिस उसको बाहर लेके चला जाता है, जहां पर एमा थियोफिलिस को अपनी माँ के लेटर देती है और कहती है कि वो इन लेटर को उसकी माँ के ग्रेव के ऊपर रखे। इस पर थियोफिलिस कहता है कि नहीं, यह काम तुम खुद करोगी, जिसके चलते एमा वे लेटर रख लेती है। इसके बाद में शुरू होता है एक और रिचुअल के दौरान एमा बेकाबू होती जा रही थी। यहाँ पर हमको पता चलता है कि एमा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे डीमन वास करते हैं। यहाँ पर डीमन सिस्टर कीमिया को मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन उसका फेथ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाती। तभी डीमन उसको बिस्तर के नीचे दबा देती है। तभी मदर सुपीरियर आ जाती है और उसे बचाती है। डीमन उसके ऊपर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मदर सुपीरियर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसी बीच एमा वहाँ से भाग जाती है। सिस्टर यह बात सभी को बता देती है। इस पर सिस्टर एमा को ढूंढने लग जाते हैं। थियोफिलिस का सामना वहाँ एक डिमोनिक फिगर से होती है। वहीं पर रोज और बाकी सिस्टर एमा को ढूंढने लग जाते हैं। तभी फादर जोसेफ को एमा मिल जाती है, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वो जल्दी से फादर थियोफिलिस को बुलवाते हैं। थियोफिलिस चेक करने पर थियोफिलिस वहाँ पर आते हैं और एमा को चेक करते हैं, लेकिन उसकी सांसें बंद होती जा रही थी। सभी लोग घबरा से गए थे। तभी फादर थियोफिलिस एमा के बैग पर थपथपाते हैं, जिस वजह से एमा के मुंह से एक टुकड़ा बाहर निकलता है, जिसके बाद में एमा को होश आ जाती है। लेकिन डीमन अभी भी एमा के ऊपर हावी था। अब वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। तब जाकर फादर थियोफिलिस रिचुअल करते हैं। यहाँ पर डीमन अपना नाम लेता है और एमा के अंदर दो स्पिरिट भी मौजूद होती है। एक होती है एमा की मौसी की और एक उसके फादर की, के अलावा और 5 स्पिरिट थी। यहाँ पर इनका ये रिचुअल फेल हो जाता है, क्योंकि यह डीमन बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि वो पूरे कॉन्वेंट को हिला रहे थे, जिस वजह से दीवार पर क्रैक भी आ गई थी। तो फादर जोसेफ बाइबल को उठाते हैं, जिसके अंदर सेंट माइकल का पेज खुला हुआ था। इसके बाद में जोसेफ गॉड माइकल का नाम पर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं, जिसके बाद डीमन काफी तड़पने लगता है। देखते देखते सब ठीक हो जाता है और डीमन एमा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। यह देखकर थियोफिलिस काफी खुश होता है और खुशी के मारे रोने लगता है, क्योंकि यह इनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। यहाँ पर हमको बताया जाता है कि एमा के अंदर स्पिरिट सच में थी। कई लोग मानते हैं कि एमा को मेंटल प्रॉब्लम थी और कई लोग मानते हैं कि एमा के अंदर बहुत सारे शैतान थे, लेकिन इन सब की वजह से एमा ने अपनी जिंदगी पेनफुल जी। इस रिचुअल के बाद से फादर थियोफिलिस और जोसेफ मरते दम तक उनका फेथ स्ट्रॉन्ग रहा और गॉड पे भरोसा रहा। इसी के साथ में यहाँ पर ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हॉरर मूवी देखना पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।